नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया सुबह 7 बजे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास है आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। और ये शायद इसका जो 5वां या 6वां पार्ट जो होने वाला है। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट जो है तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी क्लासेस को आप लोग देख ही सकते हैं। इसके अलावा डेली 1 बजे, 5 बजे, 8 बजे ये क्लास तो आपकी चलती ही चलती है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आप लोग डेली फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टाइमिंग जो है मैं आपको अब हर वीडियो के ऊपर लिख करके दे दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को आपकी जो डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर होते रहे। आप लोग डायरेक्टली आकर के हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों अनअकैडमी पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे जा करके फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद सिंपली क्या करना भाई, आप सभी को जो आप मेरी क्लास जो है आपको बेसिकली UPPSC कैटेगरी कौन सी चूज करना भाई, UPPSC कैटेगरी चूज करना है। उस कैटेगरी में आप लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशल जो क्लास होती है फ्री वाली, डेली 2 क्लासेस चलती है, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं इस इनवाइट कोड का यूज करके। और अगर आप लोग प्लस का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, प्लस में अगर आना चाहते हैं, तो भी आप लोग इसी कोड का यूज करोगे तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और आपकी कंप्लीट जो बैचेज वहाँ पर जो फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं UPPSC के RO के उन सब कोर्स में भी आप लोग बहुत अच्छा जो प्रोग्रेस है कर सकते हो। अपनी तैयारी को जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव जो है कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी तैयारी जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी है तो एक बार जो है प्लस कोर्स में एनरोल करके जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में हम लोग को पता है कि हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आपकी ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 25 तक कल हमने किया था, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर ये रहा। आप लोग भी थोड़ा जवाब जो है देते हुए चलिएगा कि देश में जो नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है। नरोरा के बारे में पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भाई नरोरा की अगर हम बात करते हैं तो नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका ये नरोरा है, ठीक है, आपका जो नरोरा है ये आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। और आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए रखता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो है, नरोरा पड़ता कहाँ पर है। आपको ये जवाब जो है कॉमेंट करके जरूर से जरूर जो है देना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि भाई हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। भाई एक तो राजकुमार राव है, उनका नाम नहीं पूछा गया। भाई राजकुमार जो पुराने वाले हीरो थे, जिन्होंने एक मूवी आई थी उनकी तिरंगा, आई होप सबने देखी होगी। तो उस मूवी का असली नाम जो आपका क्या था, तो उनका उस मूवी का नहीं, राजकुमार एक्टर का जो असली नाम क्या था, तो कुलभूषण पंडित, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुलभूषण पंडित जो इनका असली नाम था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका पूछा गया है कि भैया भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के पहले व्यक्ति जो आपके कौन थे। बताइए सभी लोग, भारत रत्न सम्मानित जो है आपके फिल्म जगत के जो पहले व्यक्ति हैं आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सत्यजीत रे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सत्यजीत रे जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में देखा जाए तो 2019 में जो है प्रणब मुखर्जी जी को जो है आपको मिला है। उसके बाद नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था। भूपेन हजारिका बेसिकली आपके एक गीतकार या संगीतकार थे, ठीक है। इसके पहले 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भी मिल चुका है। भाई आप सभी को पता है कि भारत जो है इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और ये चीज़ जो यहाँ पर आपको जो है याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि अमर्त्य सेन किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस साल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, इनका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1998 में, ठीक है। 1998 में इनको जो है बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और इनको जो है 1998 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। क्लियर है। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। अगला अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और बन सकता है भाई, यहाँ पर ये बन सकता है कि भाई अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 मिला था। इसके अलावा 1999 ईस्वी में इनको जो है क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था। ये भी पेपर में आपके बन सकता है, ठीक है।
भारत रत्न भी इनको मिला था, ये चीज़ जो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि दक्षेस में सदस्यों की संख्या कितनी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आप फिर से आप लोग यहाँ पर अब जवाब जो है देते हुए चलेंगे। जो आपका सार्क जो है, ठीक है, सार्क की अगर हम बात करते हैं तो सार्क में जो है देशों की संख्या कितनी है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो सार्क का फुल फॉर्म भी अगर आपको याद है, नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, 8 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, सार्क जो है इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, इसकी जो इसको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था 1950 ईस्वी में। और इसमें 8 सदस्य देश कौन कौन से भाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है। ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन शायद कल बताया गया था, कल मैंने बताया था कौन सा जाने का संकेत देता है, यहाँ पर आज रुकने का संकेत दिया गया है। तो लाल प्रकाश, ठीक है, लाल प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है रुकने का जो संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका इसी तरीके से पूछा गया कि आराम हराम है, ये कथन जो है किससे संबंधित है, बताइए। आराम हराम है, ये कथन जो है किसने दिया था, फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आराम हराम है ये जो है महात्मा गांधी जी का कथन था, ठीक है। आराम हराम, माफ़ कीजिएगा भाई, आराम हराम है कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था भाई, महात्मा गांधी जी ने बोला था भाई हम क्या बोलते हैं, करो या मरो का नारा जो है आपका जो है इनके द्वारा दिया गया था। और आराम हराम है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आराम हराम है एक मूवी भी आई थी, किसी को पता है मूवी कब आई थी, चलिए मुझे भी नहीं याद है, बस मुझे इतना याद है कि मूवी एक आई थी, बस इतना मुझे याद है, ठीक है। चलिए ये तो चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कार्न फ्लावर जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, कार्न फ्लावर जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, कार्न फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका किसका है, जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी का जो राष्ट्रीय फूल है आपका क्या है, कार्न फ्लावर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जो है करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रांस का मुझे याद आ रहा है भाई, फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है, वो आपका आइरिस पुष्प है, जिसको फ्लोवर भी कहा जाता है, बट यहाँ पर आइरिस पुष्प, आइरिस याद रखो बहुत है, यहाँ पर इतनी चीज़ याद रखिएगा। स्पेन का किसी को याद है भाई, अगर स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो भाई स्पेन का क्या है, किसी को अगर आइडिया हो तो बताते ही चलो, नहीं तो मैं तो आपको बताते ही चलूँगा। तो स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे वहाँ पे बहुत होते हैं राष्ट्रीय फूल। तो स्पेन का जो आपका कार्नेशन है, क्या भाई, कार्नेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कार्नेशन जो आपका स्पेन का है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन का, किसी को आइडिया है ब्रिटेन का, आप लोग भी जो है जितने लोग जुड़े हुए हैं जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। ब्रिटेन का जो है राष्ट्रीय पुष्प जो आपका क्या है, अब सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भारत का तो भाई बनता ही बनता है, भारत का मैंने अभी आपको एक सुबह जो वीडियो दिया था वहाँ पर मैंने भारत के बारे में बताया था। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका क्या है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल आपका गुलाब है, ठीक है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल आपका क्या है, गुलाब है। और भारत वाला सबसे सिंपल है, वो आपको कमेंट करके बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है। निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश था वो आपका कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, वो जो है आपका क्या था, चाइना था, ठीक है। चाइना था, चाइना जो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था। अब देखिए चाइना का अगर मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो चीन की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर बन सकती है। तो चीन की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, तो रेन मिनबी, मैंने आपको चाइना की करेंसी के बारे में पहले भी आपको बताया है, ये आपकी ये है। इसके अलावा आपको पता है भाई भारत की मुद्रा तो रुपया है, ये तो सबसे आसान है। मिस्र की मुद्रा क्या है बताइए सर जी, मिस्र की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है भाई। मिस्र की जो मुद्रा है वो इजिप्टियन पाउंड है, इजिप्टियन पाउंड है, ये चीज़ याद रखिएगा। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया ही है, बट उनकी पाकिस्तानी रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपका कब मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा 15 मार्च को, ठीक है।
15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपका मनाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को है किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 36 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों याद रखिएगा ग्रे बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रे बुक के नाम से जो है जाना जाता है जो आपकी जापान की जो है बेसिकली सरकारी रिपोर्ट है और जो वहाँ पे उनके जो प्रकाशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर येलो बुक जो है बेसिकली, येलो बुक शायद यूके का है, जो आपका यूके है, यूके की जो बेसिकली आपकी लिटरली जो जनरल रिपोर्ट होती है, सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो शायद यूके का आपका येलो बुक है। ठीक है, इसके अलावा रेड डाटा बुक अलग चीज़ होता है और जो विलुप्त प्राय प्राणी होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। अफगानिस्तान की सांसद को क्या कहते हैं, बताइए सर जी। अफगानिस्तान की सांसद को क्या कहा जाता है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आने बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जो सांसद है वो बोला जाता है क्या, अफगानिस्तान की सांसद को बोलते हैं शोरा। ठीक है भाई, शोरा बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया भाई डाइट। डाइट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, डाइट जो है मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूँ। तो आप लोग बताइए सर डाइट कहाँ का है, तो डाइट जो है आपका बेसिकली किसकी संसद है, पंजाब कह रहा हूँ, जापान की संसद, माफ़ कीजिएगा, जापान की है, पंजाब कैसे होगा, तो ये जो है जापान की है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके बारे में डेल आयरन जो है शायद आयरलैंड की। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, आयर है तो आयरलैंड की है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, मुझे बुंडेस्टैग का याद नहीं आ रहा है, बट अगर किसी को याद है तो आप लोग बता दीजिएगा बुंडेस्टैग जो है कहाँ की है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। भारत का पार्लियामेंट होता है, रूस का डूमा होता है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है, डेल आयरन आयरलैंड का है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। बुंडेस्टैग की अगर हम बात करते हैं तो शायद जर्मनी का होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो 16 आपका इसका हो गया। बुंडेस्टैग जो आपका जर्मनी का होता है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ जिससे आप लोग बाद में कहो ना वही गलत हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ, बुंडेस्टैग दिया गया था, मैंने नोट डाउन इसको कर रखा था। चलिए कोई बात नहीं, इसको जर्मनी अभी, हाँ बुंडेस्टैग जो है जर्मनी का निचला सदन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मुखबरात। देखिए सर जी, मुखबरात जो है किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई। मुखबरात जो है किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उससे याद रखिएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र की गुप्तचर संस्था जो आपकी मुखबरात है। इंडिया की सबको पता है रॉ है, पाकिस्तान की आपकी क्या है भाई, पाकिस्तान की आपकी जो है ISI है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अफ्रीका देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या है। अफ्रीका देश जो आपका घाना है, इसका प्राचीनतम नाम जो है आपका क्या है, तो साथ ही याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट। ठीक है, अफ्रीका देश जो घाना है उसका प्राचीनतम नाम आपका गोल्ड कोस्ट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ना भाई, एशियन ड्रामा, इसके लेखक फटाफट बताते हुए चलेंगे कौन है भाई। हाँ ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुन्नार मिडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपके पेपर में आता है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो गुन्नार मिडल, ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए सभी लोग, किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जो है जाना जाता है, या किस नगर को एम्पायर सिटी कहते हैं, तो साथियों याद रखिएगा न्यूयॉर्क को। ठीक है, न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बताइए सर जी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है। आई होप इसका जवाब जो सभी को पता होगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर को। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है आपका कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है आपका शायद गुजरात है। तो यहाँ पर कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर, अहमदाबाद का है, तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में, देखिए ये विविध का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बनता है आपका। तो एशिया का प्रवेश द्वार जो है कौन सा देश कहलाता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्की। ठीक है भाई, तुर्की की अगर हम बात करते हैं तो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है कौन सा है? तो भैया यहाँ पर आप आई होप ऑप्शन देख करके आप लोग आराम से जवाब दे सकते हो कि मासिन राम। ठीक है, मासिन राम जो आपका संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है इन चारों ऑप्शनों में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो आपकी कौन सी है? बताइए सर जी, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है आपकी कौन सी है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया बैकाल झील। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका बैकाल झील है वो आपका बेसिकली विश्व की सर्वाधिक, रसिया की शायद झील है आपकी, ये सर्वाधिक गहरी झील है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कल मैंने कबड्डी के बारे में बताया था ना कि कबड्डी में वैसे मिनिमम 7 प्लेयर होने चाहिए, 7 होते हैं। 5 प्लेयर आपके जो है उसके बेसिकली क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, वो समय समय पर बुलाए जाते हैं विशेष परिस्थितियों में। लेकिन यहाँ पर बेसबॉल पूछा गया, तो प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, बेसबॉल में आपके प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी इसका खेल परिसर जो है आपका क्या कहलाता है? सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई आइस हॉकी का खेल परिसर आपका रिंक। ठीक है, आइस हॉकी का जो खेल परिसर उसको रिंक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? बताइए सभी लोग, क्रिकेट का ऑस्कर जो है किस को कहते हैं? विजडन, सीके नायडू, सीएट या आपका आईसीसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया आईसीसी पुरस्कार जो है, ठीक है, आईसीसी जो पुरस्कार है वो क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है कौन थी? क्या पूछा गया है? पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो आपकी कौन थी? तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर पहली भारतीय अभिनेत्री जो आपकी नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? पहला क्वेश्चन जो आपका नरौरा से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर अब भाभा से ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया भाई यहाँ पर? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जवाब देखिए बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर ट्राम्बे जो है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? भाभा की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका जो स्थापना है हुआ था। तो ये चीज़ जो यहाँ पर याद रखिएगा। तो आज की ये क्लास जो है कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अभी 8 बजे जो है आप सभी की संविधान की क्लास होने वाली है, संविधान स्पेशल, सभी को पता ही पता है। तो संविधान स्पेशल जो क्लास है 8 बजे होगी, तो आप लोग उस क्लास में जो है ज़रूर से ज़रूर आइएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।